जय माता दी दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। साथियों, मैं छोटा सा वीडियो इस काया रूपी शरीर के ऊपर कुछ चर्चाएं करने जा रहा हूं आप लोगों से कि जब परमात्मा ने इस शरीर को बनाया उस समय क्या होता है। कहते हैं कि आपके कर्म लिखे जाते हैं। अब कर्म किस पेज में लिखे जाते हैं और किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये जो है आपको समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस जगह पर वो कर्म लिखे जाते हैं और किस प्रकार से आपका जीवन चलता है, क्या क्या घटनाएं होती, मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। कहते हैं कि कर्मों को पहले लिखा, कर्मों को पहले लिखा और पाछे लिखा शरीर। ये चौपाई है कि कर्म। अब समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि वहाँ पर कौन सा कागज है, कौन सा कलम है, क्या है, आदमी की, व्यक्ति की समझ में नहीं आता। साथियों, ना ही कोई कागज है, ना ही कोई कलम है। होता यह है कि हमारे कर्मों के आधार पर कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि पड़ रही है और कौन सा तत्व है उस समय पर, कौन सी तारीख है उस समय पर, कौन सा महीना है उस समय पर, सन कौन सा चल रहा है और दशा किन किन ग्रहों की है, ये सब जो है उस समय जन्म स्थान पर आपके अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, सारा सब कुछ शुभ हो जाता है, आपके तत्व सही हैं और आपके सारे ग्रह सही हैं, समझ लो आपको राजयोग है। आप किसी निर्धन के घर में अगर जन्म ले लेंगे तब भी आप राज्य करेंगे। ये कहावत सही है कि ना ही कोई लेकर आया है और ना ही कोई लेकर जाएगा। लेकिन जिस समय हमारा जन्म होता है इस संसार में और उस जन्म के समय अगर हमारे ग्रह हमारे अनुकूल हैं, जो प्राणी जन्म लेता है उस प्राणी के अनुकूल है उसके ग्रह, तो वो व्यक्ति कहीं भी रहे किसी राजा से कम नहीं होता। मेरे साथियों, ग्रहों को न मानने वाले लोगों को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम तो एक छोटे से ठहरे साधक पूरा जीवन साधना योग में लगा दिया, देवी देवताओं को जानने में लगा दिया, परमात्मा को जानने में लगा दिया और माता पिता के मन में क्या चल रही है इसको जानने में लगा दिया, उनकी बात समझने में लगा दिया, उनकी माता पिता की बात को पूरा करने में लगा दिया। ये सब करते करते जीवन बीत गया। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को आज चैलेंज के साथ बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों को यह नहीं पता है कि ग्रह क्या चीज होते हैं, तत्व क्या चीज होते हैं, तो उनसे मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि पशु के समान जीवन आप जिएंगे, डॉक्टरों को लाखों देंगे, लेकिन आपका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ग्रह वो चीज होते, आप कितने बड़े भी पुजारी हो जाएं, कितनी बड़ी भी साधना आप कर लें, कोई भी साधना हो, देवताओं को आप पूर्ण रूप से सिद्ध कर लें, आप बात करें देवताओं से, लेकिन ग्रहों को कोई भी देवी देवता काट नहीं सकता। हाँ, इतना है कि आप अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म करते करते आपका क्या होता है कि अगर आपका 2-4 लाख लॉस होने वाला होता है तो वहां पर आपका 50% 30% लॉस होगा बस, लेकिन प्रभाव आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि रावण इतना बड़ा ज्ञाता था, इतना बड़ा तंत्र में वो माहिर थे, ना जाने कितनी शक्तियां थी उनके पास,
शंकर जी को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। सारे उस समय देवी देवताओं पे अजर अमर रहने वाला रावण, उसको भी ग्रहों ने नहीं छोड़ा। तो साथियों, अगर घर पर कोई मुसीबत आ रही है, घर में पैसा नहीं रुक रहा है, घर में हर प्रकार की तंगी बनी हुई है, एक ना एक घर में बीमार पड़ा रहता है और किसी भी प्रकार से सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़ा झंझट मुकदमा ये सब चल रहा है, तो मैं सीधा आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिल लीजिए और अपने ग्रह शांति के उपाय ढूंढ लीजिए। अगर कोई ना मिले तो मेरा मोबाइल नंबर बैक वाले जो वीडियो है उनमें सब में हमने मोबाइल नंबर डाल दिया था, मुझसे बात करिए। मैं जितना जानता हूँ, मेरे गुरु ने जो भी सिखाया है मैं सारा सब कुछ बता दूंगा। और देखिए, वही दवा जहाँ से आपको डॉक्टर ने वापस कर दिया, वही दवा आपकी काम करेगी। जय माता दी दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण।